3 मई 2024 को बृहस्पति वृषभ राशि में हो जाएंगे अस्त। जानिए सभी 12 राशियों पर क्या होगा इसका प्रभाव। वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति का बड़ा महत्व है और ये सबसे शुभ ग्रह कहे गए हैं। और बृहस्पति जब अस्त होते हैं तो सभी शुभ कार्य और मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। बृहस्पति 3 मई को वृषभ राशि में सूर्य के करीब आने से अस्त हो जाएंगे और इस समय आपको आपके मंगल जीवन के अंदर कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। गुरु 2 जून तक वृषभ राशि में अस्त रहेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य अनुकूल नहीं माना जाएगा। बृहस्पति जब अस्त होंगे तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर होगा। तो आपकी राशि पर पर्टिकुलरली क्या इसका प्रभाव होगा, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सभी 12 राशियों का हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले मेष राशि वालों की बात करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान और 12वें भाव के स्वामी होते हैं और मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके दूसरे भाव में अस्त होने जा रहे हैं। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 6ठे भाव, 8वें भाव, 10वें भाव पर होगी। मेष राशि के जातकों को बृहस्पति के अस्त होने से करियर के मामलों में कुछ अच्छी तरक्की प्राप्त हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जो काफी समय से अपनी नौकरी बदलना चाहते थे, उन्हें नई नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप शिक्षक हैं, ज्योतिषी हैं या मंदिर के पुजारी हैं, तो इस समय देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने से आपको अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। आपको विदेश संबंधों से फायदा होने की संभावनाएं हैं। आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना फायदेमंद रहेगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 8वें और लाभ स्थान के स्वामी होते हैं और अब देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में ही सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें, 7वें और भाग्य स्थान पर है। देवगुरु बृहस्पति जब वृषभ राशि में अस्त होते हैं तो इस राशि के जातकों को सेहत से जुड़ी समस्याएं देखनी पड़ती हैं। आपको अपने खर्चों में थोड़ी कमी करनी होगी क्योंकि आपको आर्थिक मोर्चे पर कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि के जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सावधान रहना होगा। अपने जीवन साथी से किसी भी तरीके की बहस करने से आपको बचना होगा। वृषभ राशि के जातकों को इस समय अपने पिता के साथ कुछ मतभेदों का सामना भी करना पड़ सकता है। धार्मिक यात्राओं के भी योग बने हुए हैं। बात अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और अब बृहस्पति आपके द्वारा 12वें भाव में विराजमान होकर सूर्य के द्वारा अस्त हो जाएंगे। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके 4थे, 6ठे और 8वें भाव पर जा रही है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में अस्त होंगे तो मिथुन राशि के जातकों को अपने व्यक्तिगत रिश्ते में कुछ नुकसान उठाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस दौरान आपको अपनी आर्थिक स्थिति को भी अच्छा बनाए रखना होगा क्योंकि आपके जीवन में कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई अचानक से बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप बीमार हैं या आपको लीवर से जुड़ी कोई बीमारी है तो बृहस्पति के अस्त होने के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखने की जरूरत है। बात अब कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 6ठे और भाग्य स्थान के स्वामी हैं और अब आपके लाभ स्थान में देवगुरु बृहस्पति सूर्य के द्वारा अस्त होने जा रहे हैं। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 3रे, 5वें और 7वें भाव पर है। कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने से उनके जीवन के अंदर लाभ की परिस्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा मुनाफा आपको प्राप्त होने की संभावना है। ऐसे जातक जो अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं उसके लिए परिस्थिति अनुकूल होंगी। आपकी पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। आपकी मां की सेहत को लेकर अब आपकी चिंताएं थोड़ी कम होंगी। संतान पक्ष से भी आपके संबंध अच्छे होंगे। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप साझेदारी में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी सरकारी पद की प्राप्ति भी हो सकती है। बात सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं और अब देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव यानी कि कर्म भाव में अस्त होने जा रहे हैं। बृहस्पति जब वृषभ राशि में सूर्य के द्वारा अस्त होंगे तो सिंह राशि के जातक अपने करियर को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वर्तमान में आप जहां नौकरी करते हैं वहां आप अपने काम से संतुष्ट ना हो। आपके सीनियर्स के साथ आपके मतभेद खुलकर सामने आ सकते हैं। इसके अलावा सरकारी काम में जो जातक हैं उन्हें सरकार के द्वारा कुछ दंड दिया जा सकता है, पनिशमेंट मिल सकता है सरकार की तरफ से। सिंह राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति के मामले में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे तो आपके शत्रु आपकी छवि को बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं। इसीलिए आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। बात कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 4थे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके पहले भाव, तीसरे भाव और 5वें भाव पर जा रही है।
कन्या राशि के जातकों के लिए जब बृहस्पति अस्त होंगे तो भाग्य के मामलों में कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके पारिवारिक सुख में कमी हो सकती है। इस समय आपकी व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं, जिसके कारण आपको काफी थकान होगी। भाई बहनों के साथ संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना करियर के लिहाज से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा संतान पक्ष से भी आपके मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं। अब बात तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और अब देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें भाव, दूसरे भाव और चौथे भाव पर रहेगी। तुला राशि के जातकों के लिए जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे तो उन्हें अचानक से किसी गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा आप जो विदेश संबंध से फायदा उठाना चाहते हैं वहां से आपको फायदा होगा। ऐसे छात्र जो रिसर्च के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर आप समुद्री व्यापार करते हैं तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना अच्छा माना जा सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियां वापस लौट आएंगी। आपके परिवार में किसी का विवाह भी तय हो सकता है। आपकी धार्मिक यात्राएं देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने से बढ़ सकती है। बात अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं और अब 7वें भाव में बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। 7वें भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान, प्रथम स्थान और तीसरे स्थान को देख रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना कुछ चुनौतियां लेकर जीवन में आ सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में कुछ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है और सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। आपके कार्यस्थल पर आपको कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में कुछ धनहानि की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास इस समय किया जा सकता है। भाई बहनों की तरफ से संबंधों में कुछ कड़वाहट बढ़ सकती है। परिवार में मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। बात अब धनु राशि वालों की। धनु राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं और अब देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें भाव, 12वें भाव और दूसरे भाव पर जा रही है। धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं सामने आएंगी। इसके अलावा आपके कार्यों में देरी हो सकती है, जिससे आपको कुछ मानसिक कष्ट की अनुभूति हो सकती है। आपको जिस लाभ की उम्मीद है वो लाभ आपको फिलहाल प्राप्त नहीं होगा। अगर आपके कार्यस्थल की बात करूं तो इस समय आपको अपने सीनियर्स को खुश करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। आपके कुटुंब में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। इसके अलावा आपको अपनी वाणी का भी ध्यान रखना चाहिए। बृहस्पति के अस्त होने के बाद आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है, जिससे आपके कई रिश्ते खत्म हो सकते हैं। पत्नी की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। बात अब मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 12वें और तीसरे भाव के स्वामी हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति इस भाव में विराजमान होकर आपके भाग्य स्थान, लाभ स्थान और पहले स्थान को देख रहे हैं। मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति जब अस्त होंगे तो शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपने पिता से कोई आर्थिक मदद प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा विदेश में जो मित्र रहते हैं वो इस समय आपके लिए मददगार साबित होंगे। मकर राशि के जातकों को बृहस्पति के अस्त होने से भाग्य स्थान का स्वास्थ्य मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार आएगा। आपको समाज और परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके परिवार के लोग आपके अनुकूल आचरण करेंगे। इसके अलावा आपकी संतान के विदेश जाने की संभावनाएं मुझे नजर आती है। बात अब कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे और लाभ स्थान के स्वामी हैं और बृहस्पति आपके चौथे भाव में सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके 8वें, 10वें और 12वें भाव पर रहेगी। बृहस्पति जब अस्त होंगे तो कुंभ राशि के जातकों को धन संबंधित मामलों में दिक्कतें आएंगी। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद है तो वो विवाद ज्यादा गहरा जाएगा। इसके अलावा आपके जीवन में अचानक से कोई दुर्घटना भी हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। आप व्यापार में जिस मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं वो फिलहाल मुनाफा आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। बात अब मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति पहले और दशम भाव के स्वामी होते हैं और आपके तीसरे भाव में सूर्य के द्वारा अस्त होंगे। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 7वें, 9वें और लाभ स्थान पर होगी। मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे तो भाग्य में कमी भी आएगी।
और आप जिस सफलता की उम्मीद अपने जीवन में फिलहाल कर रहे हैं वो आपको इस समय प्राप्त नहीं होगी। ऐसे जातक जिनका विवाह तय नहीं हो रहा उनका विवाह तय हो सकता है। आपके प्रेम संबंधों के लिए बृहस्पति का अस्त होना अच्छा नहीं कहूंगा। इस समय आपके प्रेमी के साथ आपके मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं और किसी पर भी विश्वास नहीं करना। आपको अपने मन की बात किसी से नहीं कहनी है। इसके अलावा आपके पिता के साथ भी कुछ मतभेद हो सकते हैं। तो ये सभी 12 राशियों का बृहस्पति के अस्त होने से जुड़ा वो राशिफल है जो 3 मई से लेकर 2 जून तक आपकी जिंदगी में दिखाई देगा। बाकी की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर हमारे पेज पर जाकर दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं। नमस्कार।